पढ़ने बैठोगे फोन पे टिंग आ गया, अरे भैया व्हाट्सएप पे कहीं नेहा का मैसेज तो नहीं आ गया, अरे श्वेता का मैसेज तो नहीं आ गया, अरे प्रिया का मैसेज तो नहीं आ गया, अरे मेरे भाई पढ़ाई कर ले। हेलो बच्चों, मेरा नाम है अक्षत जैन। आ गया हूं तुम्हारे लिए लेके क्लास 10th बोर्ड में 95% से ज्यादा स्कोर करना है तो तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। ध्यान रखना, जितना बोलूं जैसा बोलूं वैसा पढ़ना जरूरी है। तो डेफिनेटली जितना तुम परसेंटेज चाहते हो उतना डेफिनेटली आएगा। 95% या उससे ज्यादा भी तुम स्कोर कर सकते हो। फिर बस जो मैंने बोला, जैसा पढ़ने बोलूं जितना पढ़ने बोलूं उतना करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई बोर्ड्स आने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 या ढाई महीना बचा है अप्रोक्स, या 1.5 महीना बचा है। अब क्या करें सर, टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिलेबस सर बहुत ज्यादा है, तो क्या करें। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, आ गया हूं ना तुम्हारे लिए सोल्यूशन लेके, स्ट्रैटेजी लेके। अब थोड़ी सी अपनी स्टोरी बता देता हूं मैं। जब मैंने बोर्ड्स की तैयारी करी थी, मेरे साथ भी सेम चीज थी कि यार हिंदी इंग्लिश मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था कि भैया आखिरी में पढ़ लेंगे, जब बोर्ड के एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे। लेकिन भाई जैसे ही दिसंबर टच हुआ तब टेंशन आ गया, क्योंकि डेट शीट आ गया, सैंपल पेपर आ गए। सैंपल पेपर करना जरूरी है, भूलना नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस होगी सैंपल पेपर से, भैया बोर्ड्स कैसा आएगा पता लग जाएगा, तो कर लेना। ठीक है। अब होता है था कि भैया मैंने इंग्लिश हिंदी तो किया नहीं, तो मैंने मैथ्स कर लिया, मैंने सोशल कर लिया, मैंने साइंस कर लिया, साइंस के तीनों सब्जेक्ट निपटा दिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। अब मैंने क्या किया, उनमें से टॉपिक्स को शॉर्ट कर दिया कि भैया मुझे क्या टॉपिक सबसे अच्छा आता है, मेरे लिए सबसे ज्यादा ईजी क्या है। क्योंकि जब पढ़ने बैठते हैं टाइम कम होता है तो डिस्ट्रैक्शन भर जाते हैं कि भैया ये पढ़ लेते हैं, अरे वो भी पढ़ लेते हैं, अरे उधर से पढ़ लेते हैं, अरे उधर से पढ़ लेते हैं, अरे दोस्त के पास ये नोट्स है, अरे उसके पास ये बुक है, अरे मार्केट में ये बुक मिल रही है, अरे एमसीक्यू लगा लेते हैं, अरे ये थ्योरी क्वेश्चन कर लेते हैं, अरे उस टीचर से ये पढ़ लेते हैं, उस टीचर से डाउट पूछ लेते हैं, अरे दोस्त के साथ पढ़ लेते हैं, अरे ग्रुप स्टडी कर लेते हैं। ग्रुप स्टडी कुछ नहीं होता, सो जाते हैं सब। असलियत यही है, यही होता है ना, ग्रुप स्टडी करने जाते हो, सब बैठते हो, मैगी खाते हो, सो जाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सो जाते हो, और टकाल लेते रहते हो, यही करते हो। तो बेस्ट क्या है भैया, इधर आ गया हूं, साथ में पढ़ना है, जितना बोलूं जैसा बोलूं वैसा पढ़ना है। सबसे पहले तुम्हारी प्रॉब्लम से बात करेंगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। ये डॉग तो बड़ी फेमस है ना कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, तो उसी दुश्मन की बात करते हैं। अरे ये दुश्मन की कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, उसके दुश्मन की कि भैया तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम तुम्हारे पास कम है। क्या करें सर, हमारे पास तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। क्यों है सिलेबस भैया, हमारे पास तो साइंस सब्जेक्ट, साइंस में 3 अलग अलग चीजें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी के लिए मैं आ गया हूँ, टेंशन नहीं लेना, पूरा बायो मैं संभालूंगा तुम्हारा। दूसरा हमारे पास सर मैथ्स है। सर हमें तो मैथ्स इतना ही आता है कि 2+2 4 होता है, पर कोई पूछ ले 2+2 5 कैसे होता है, हम तो बोलते हैं गलती से, क्योंकि हमने तारक मेहता में बावरी को देखा है, बोलती है गलती से मिस्टेक हो गई, यही चीजें हैं, राइट। उसके बाद सर आता है सोशल। सर सोशल के नाम पे तो हमें सिर्फ इंस्टाग्राम ही पता है, हमें तो फेसबुक ही पता है, हमें तो व्हाट्सएप ही पता है, उसके अलावा हमें सोशल में कुछ नहीं आता। लेकिन सोशल के आगे तुम्हें साइंस लगाना है, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। जहां साइंस लग गया मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है। साथ में इंग्लिश भी पढ़ना है भैया तुम्हें। फिर तुम्हारे पास हिंदी भी है, मतलब भैया सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली है, डर तो लगेगा, पर डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी ले मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ज्यादा चिल मत पीना, गला बैठ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, टेंशन छोड़ देनी है। देन तुम्हारे पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। यार यूट्यूब पे गए, वो फलाना टीचर है, उसका वो लेक्चर देख लिया, मजा आ गया। फिर आधे घंटे बाद डीमोटिवेट हो गए, चले गए, फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया। फिर परेशान हो गए तो एक बुक खोल ली। अब वो कौन सी तुमने खोली वो तुम जानो, तुमने कोई पब्लिकेशन XYZ पब्लिकेशन है, तुमने उसकी बुक खोल ली, उसको तुमने क्वेश्चंस लगा लिए, तुमने देखा यार मुझसे 10 MCQ तो बन गए, 11वां नहीं बना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सीधा नीचे। फिर तुमने क्या किया, तुमने कोई दूसरी बुक उठा ली। अब तुम क्या कर रहे हो, बार बार एक ही टॉपिक के लिए मल्टीपल बुक्स देख रहे हो। भाई कोई एक बुक उठा लो ना, कोई एक ऑथर की बुक उठा लो, कोई एक पब्लिकेशन की बुक उठा लो। तुम्हें चाहिए कि स्पेसिफिक बता दो, मैं बता दूंगा, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है। तो एक रिसोर्स करो, एक रिसोर्स पकड़ लो। यहां आ गया हूं, मुझे ही पकड़ लो भाई, काम हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत है भाई, जब इतनी सारी चीजें होंगी तो डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह आएगा। पढ़ने बैठोगे फोन पे टिंग आ गया, अरे भैया व्हाट्सएप पे कहीं नेहा का मैसेज तो नहीं आ गया, अरे श्वेता का मैसेज तो नहीं आ गया, अरे प्रिया का मैसेज तो नहीं आ गया, अरे मेरे भाई पढ़ाई कर ले, बाद में बात कर लेना, बाद में मैसेज देख लेना, पहले पढ़ाई कर लो। फोन पे एक अलार्म लगा दो या एक रिमाइंडर लगा दो, हर 1 घंटे का अलार्म, हर 1 घंटे का रिमाइंडर लगा दो कि पढ़ ले बेटा, पढ़ाई में ही चीज रखी है। ठीक है, ये एक रिमाइंडर लगा दो। 1 घंटे पढ़ने बैठे हो, अचानक से क्या हुआ, 5 मिनट पढ़ोगे, बाकी के टाइम तुम डे ड्रीम करोगे। अरे यार 10th में इतने आ जाएंगे तो 11th में ये सब्जेक्ट लूंगा, अरे 12th में यहाँ चले जाऊंगा, IIT चले जाऊंगा, अरे नीट चले जाऊंगा। अरे भाई पहले 10th का बोर्ड तो दे दे,
पता लगा 5 मिनट पढ़ाई करी, 55 मिनट तुम डे ड्रीम कर रहे हो। अलार्म बज जाएगा कि भाई पढ़ ले, आईआईटी जाना है, नीट करना है, 10th में इतना स्कोर करना है, अपने आप फोन बज जाएगा, अपने आप अलार्म दिख जाएगा, तो हम रियलिटी में आ जाएंगे, बैक टू रियलिटी डे ड्रीम से। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक हैक है जो तुम्हें वापस डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अभी जब तक बोर्ड्स नहीं हो जाते कुछ नहीं चलाना है। चाहो तो इंस्टाग्राम तो अभी इनएक्टिव कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, मत चलाओ या लिमिटेड कर दो, पर टाइम ध्यान दो पढ़ाई के लिए। टाइम सिर्फ कहाँ देना है? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई का पहला दुश्मन क्या था तुम्हारा? टाइम। इसको पकड़ के मारना है, पहले धरो इसको, इसकी फील्डिंग सेट करो भाई तुम। दूसरा, ये जो पूरा सिलेबस है, अब तुम्हें करना क्या है, इन सब में से तुम्हें टॉपिक्स ढूंढने हैं। तुम्हें क्या इजी लगता है? तुम्हें साइंस में फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी इजी लगती है, तुम्हारे लिए अच्छी बात है भाई, तुम्हें बायो इजी लगती है। अब तुम्हें बायो में जितने सारे टॉपिक्स हैं, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, हेरिडिटी है, अवर एनवायरमेंट है, इनमें तुम्हें सबसे ज्यादा इजी कौन सा लगता है? किसको तुम जल्दी कवर कर सकते हो, तुम्हें चीजें जल्दी समझ में आ जाए, साथ ही साथ तुम इनके क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे रेस्पिरेशन उठा लिया कि तुम्हें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अच्छा लगता है, यहां का अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। तुम यहाँ पे क्वेश्चंस लगाओगे, तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तुमने एमसीक्यूज लगाए, वो हो गया। तुमने पीवाईक्यूज लगाए, थ्योरी क्वेश्चंस करे, तुम्हारे हो गए। भाई पहले इजी टॉपिक उठाओ, उसे करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ पाएगा। फिर थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट टॉपिक पे जाओ, तो धीमे धीमे बिल्ड करेंगे, धीमे धीमे जाएंगे। ये थी तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी, अभी और भी है। ठीक है, अब रिसोर्सेस की बात कर रहा था मैं, तो भैया कोई एक जगह पकड़ लो। अब यहां आ गए हो तो यहीं पे रुक जाओ, यहां पे रहो, राइट? क्योंकि बायो भी तुम्हें यहां पढ़ना है, सोशल भी तुम्हें यहां पढ़ना है, इंग्लिश भी तुम्हें यहां पढ़ना है, मैथ्स भी तुम्हें यहां पढ़ना है, सब चीजें तुम्हें साथ में दी जा रही है। क्यों टेंशन ले रहे हो? आ गए हैं ना, आ गया हूं ना संभालने। ठीक है, अब डिस्ट्रैक्शन इस तरीके से दूर करेंगे। डर नहीं लेना है भैया, वही बोल रहा हूं, आ गया हूं, डर को भगा दो, डर की फील्डिंग सेट कर दो सबसे पहले। ठीक है, चलो अब देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर एक बच्चा करता है। अगर वो गलती कर रहा है ना, तो डेफिनेटली वो 95% तो स्कोर नहीं करने वाला। लेकिन मैं तुम्हें वो चीजें बता दूंगा कि अगर तुमने वो कर लिया तो 95% तो तुम्हारे हैं ही बेटा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, क्या नहीं करना है पहले वो समझ लो। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, भाई ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, पूरा डेप्थ में पढ़ना है। सर कहां से पढ़े? अरे एनसीईआरटी उठाना मेरे भाई, एनसीईआरटी दी है तेरे को, एनसीईआरटी पढ़। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। नहीं तो क्या होता है ना, जितने ज्यादा बच्चे होते हैं वो सोचते हैं अरे यार पढ़ लेते हैं फटाफट, अरे इसको पढ़ लो, अरे लैक्टिक एसिड ही तो बन रहा है, क्रैम्प ही तो आ रहा है। भैया ये पूछ लिया ना कितने कार्बन आते हैं लैक्टिक एसिड में, क्या बोलोगे? एनसीईआरटी में तो दिया नहीं, तुम यही कहोगे। लेकिन ध्यान दो, एनसीईआरटी सीधे बोली है ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, टूटेगा पायरुविक एसिड में। लेकिन अगर उसको एनारोबिक कंडीशन में डाल दिया मसल्स के अंदर, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 नहीं निकलेगी। सीधा इंडिकेशन दे दिया 3 कार्बन का है। अब बताओ, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ना जरूरी है, रट्टा नहीं मारना। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी सर हमने, भाई राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, सामने तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, क्या लिखोगे? बस इतना ही लिख पाओगे ना कि हार्ट से खून 2 बार निकल रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। डायग्राम बनाने की बात करेंगे तो तुम्हारे हाथ कांप जाएंगे, सर डायग्राम तो याद ही नहीं है। काश कोई ट्रिक होती, ट्रिक चाहिए दे दूंगा डायग्राम की, लेकिन कंडीशन साथ में जुड़े रहना पड़ेगा। दूसरी बात, जितना बोलूं जैसा बोलूं वैसा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ये 3 चीजें नहीं करना। और सबसे बड़ी गलती इनमें कि तुमने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तुमने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तुमने बोला कि सर मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस है, मैं क्या करूं? मेरा दोस्त वहां फलाना पढ़ रहा है, उस फलाना ट्यूशन में पढ़ रहा है, उधर जा रहा है, उधर से पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ रहा है, तो मैंने भी ऐसी ढेर सारी 10-12 बुक खरीद ली सर, अब मैं क्या करूं? अरे एक बुक पे तो कॉन्सेंट्रेट कर, पहले एक तो कर ले। ठीक है, समझ गए? तो ये नो एक्शन से तो बचना बेटा, एक्शन तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कोई कोई चीज तुम्हें चाहिए, तो काम करना पड़ेगा। कोटा फैक्ट्री का जितेंद्र सर का एक बहुत ही बड़ा डायलॉग है, जो भी चाहिए उसके लिए मेहनत कर, भीख तो मांग मत। ठीक है, जो भी चाहिए उसके लिए मेहनत कर और छीन ले, भीख नहीं मांगना है, मेहनत करनी है। समझ गए? जानता हूं ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि बात सही है ना, इसलिए बुरा लग रहा है।
मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम्हें क्या क्या करना है, देखो कुछ ऐसी चीजें जिसमें तुम्हें तुम्हारे स्कूल वाले ना बहुत डराते हैं। आज मैं वो सारा डर खत्म कर दूंगा। जो पिछले स्लाइड पे मैंने लिखा था ना, ये ये डर ये डर की फील्डिंग सेट करते हैं अभी। मैं ही इधर पे तुम्हारे डर की फील्डिंग सेट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। भाई स्कूल वाले कहते हैं अगर तुम प्री बोर्ड नहीं देते हो तो हम तुम्हें बोर्ड्स में नहीं बैठने देंगे। पहले तो वो ये कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, प्री बोर्ड देना जरूरी है बेटा। अब तुम बोलोगे सर आप ही तो कह रहे हो प्री बोर्ड नहीं देंगे तो भी बोर्ड में बैठ जाएंगे, पर देना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है सुनो। तुमने प्री बोर्ड दिया, प्री बोर्ड जो है ना वो स्कूल वाला बनाता है। अब वो कैसे बनाता है? जो सीबीएसई की वेबसाइट है उसमें बहुत ज्यादा सैंपल पेपर्स डले हैं। इस साल का भी है, पिछले साल का भी, उसके पहले का भी, उसके भी पहले का है। उन सब में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। तो प्री बोर्ड स्कूल बनाता है डिफिकल्ट लेवल का, जिससे कि तुम डर जाओ बोर्ड्स के लिए कि ये पढ़ना पड़ेगा नहीं तो बोर्ड्स में पास नहीं होंगे। भैया एक्चुअली बोर्ड्स का पेपर प्री बोर्ड से तो आसान आता है। लेकिन अगर तुम प्री बोर्ड्स दे देते हो मतलब तुमने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, तुम्हारा बोर्ड्स में 95 तो आना ही है, फिर कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता भैया, क्योंकि तुमने इस लेवल को पार कर दिया, तुमने इसे खत्म कर दिया, तो इस पे कौन रोकेगा तुम्हें? तो कैसा आएगा बोर्ड्स का पेपर? भैया इजी आएगा। हाँ, बायो है, लेंदी आ सकता है, थोड़ा बहुत लेंदी आ सकता है, क्योंकि भैया तुम्हें थ्योरी लिखनी है, तुम्हें डायग्राम बनाना है, तुम्हें प्रोसेस समझानी है। ठीक है। प्री बोर्ड के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ऐड होते हैं क्या? स्कूल वाले तुम्हें बड़ा डराएंगे, भैया अगर तुमने मेहनत नहीं करी, प्री बोर्ड में तुम्हारे नंबर कम आए तो बोर्ड्स में भी कम आएंगे। फिर तुम्हें तुम्हारा मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड के नंबर बोर्ड में ऐड होंगे। ऐसा स्कूल वाला बोलता है कि तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें मैथ्स नहीं मिलेगा, तुम आईआईटी नहीं जा पाओगे, तुम्हें बायो नहीं मिलेगा, तुम नीट नहीं जा पाओगे, तुम्हें इधर जाना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं। बहुत बच्चों को बोला गया होगा, जिन जिनको बोला जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना तो किस किस को बोला गया है। तो बेटा कंफ्यूजन दूर करता हूँ, डर हटाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। प्री बोर्ड के मार्क्स बोर्ड्स में ऐड नहीं होते हैं। प्री बोर्ड स्कूल लेता है, बोर्ड तो सीबीएसई ले रहा ना अलग से। बोर्ड तो एक अलग प्रॉपर एग्जामिनेशन है, तो प्री बोर्ड के नंबर कहां से ऐड हो जाएंगे? क्या सीबीएसई फोन लगाएगा, अरे यार वो अक्षय जो है ना उसका जरा देना, कितना आया था प्री बोर्ड में, हम जरा देख लें? ऐसा होगा क्या? नहीं ना। जरा सोचो इस चीज को, स्कूल वाले डरा रहे हैं उस चीज को लेकर तुम्हें कि प्री बोर्ड के नंबर बोर्ड में ऐड हो जाएंगे। बेटा वो भी तुम्हारे भले के लिए ही काम कर रहे हैं, जिससे कि तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ लो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना प्री बोर्ड्स देना जरूरी है, जिस कारण बोर्ड्स अच्छा जाएगा। ठीक है। हाँ जी, 0 से 95% लाने का टाइम टेबल जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं, तुम्हारी परफेक्ट स्ट्रैटेजी वो लेके आया हूं। एक चीज याद रखना, अभी आखिरी में एक हैक देने वाला हूं। अगर तुमने सोने से पहले वो कर लिया तो 95% तुम्हारे कहीं नहीं गए बेटा। तुम सोते सोते पेपर भी दोगे ना तो भी तुम्हारा 95% आना पक्का है। अगर वो तुमने कर लिया तो देखो, सबसे पहला टारगेट सेट करो कि मुझे क्या करना है। आज रात को सोने जाओगे ना तो सबसे पहले एक डायरी उठा लो कि कल सुबह मुझे क्या पढ़ना है। आज तुमने डायरी उठाई, ठीक है, आज तुमने डायरी ली, उसमें तुमने लिख दिया कि आज मुझे लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन करना है। मतलब ये नेक्स्ट डे का लिख रहे हैं, मतलब ऐसा लिख दो कि नेक्स्ट डे, डेट लिख दो, डे लिख दो, टाइम लिख दो। और आज सुबह 10:30 बजे 11 बजे नहीं उठना है, 7 बजे उठो। पेपर तुम्हारा सुबह होगा बोर्ड्स का। पता लगा भैया तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर सुबह 10 बजे है, तुम उठी 9 बजे रहे हो, पर तुम्हारा दिमाग एक्टिव होने में 12 बज गए। जब बोर्ड्स का पेपर देने जाओगे 12 बजे तुम्हारा दिमाग चालू होगा, उसके पहले तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना था क्या नहीं करना था, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही लेट उठता है। तो जल्दी उठने का ट्राई करो, आलस दूर करो, जल्दी सो जाना रात में। ठीक है। दूसरी बात, अभी स्कूल में कुछ काम तो है नहीं तो छुट्टी लो, चुपचाप घर पे बैठो, पढ़ाई करो। सुबह का टाइम मिल जाएगा, तुम्हारा जो टाइम कम लग रहा है ना टाइम ज्यादा लगेगा। जब काम नहीं है स्कूल में चुपचाप छुट्टी ले लो और घर पे पढ़ाई करो। ठीक है। टारगेट सेट करो। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें कोई पर्सनली देख ले, तुम्हारी बात सुन ले, कमेंट सेक्शन है तुम्हारे लिए। रात को तुमने डायरी में लिखा कि कल सुबह मुझे लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन पढ़ना है, कमेंट में भी लिखो ना कि सर कल मैं सुबह लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाला हूँ, लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन पढ़ने वाला हूँ। कमेंट में तो मैं रिप्लाई करूंगा कि हाँ बेटा पढ़, और फिर मैं तुमसे पूछूंगा भी कुछ देर बाद, 3-4 घंटे बाद, कि पढ़ा है नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो अलग डांटूंगा। और ठीक है, ये याद रखना। तो एक पर्सनलाइज कनेक्शन बन जाएगा अपन दोनों का। समझ गए, तुम्हारा ही अक्षत सर हूं, तो जो डाउट है सीधे कमेंट सेक्शन में दे दो कि सर आज ये पढ़ने वाला हूं, प्लीज आप मुझे थोड़ी देर बाद पूछ लेना, मैं पूछ लूंगा भाई। सबसे पहले इजी टॉपिक उठा लो, जो मैं थोड़ी देर से पहले कह रहा था, भाई इजी टॉपिक लो, उसको पढ़ो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। फिर जाना एकदम से बेटा डिफिकल्ट टॉपिक लोगे ना तो जो दिमाग है ना ये थोड़ा सा अलग है अपना,
अपन इसके सामने डिफिकल्ट टॉपिक डालते हैं ना, दिमाग भागता है, वो सॉल्यूशंस ढूंढता है कि यार अगर ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है ना यार, ये फिजिक्स नहीं पढ़ना अभी, अभी मन नहीं कर रहा। एक इजी टॉपिक उठा, 10 मिनट बैठ जा, बस 10 मिनट बैठ जा, उससे ज्यादा मत बैठना। अगर तू 10 मिनट बैठ गया ना, 2 मिनट घूम ले, उसके बाद फोन मत उठाना। फोन नहीं उठाना। तूने फोन उठाया, तू हार गया, ये याद रखना। तूने जैसे ही फोन छुआ ना, 10 मिनट बाद तू हार गया, ये याद रखना। बस 10 मिनट पर 2 मिनट थोड़ा सा वॉकिंग कर, फिर 10 मिनट पर फिर थोड़ा वॉकिंग कर, फिर 10 मिनट पर। तूने 3 बार कर लिया ना, तो दिमाग अपने आप बोल देगा भाई पढ़ना है, क्योंकि चीज समझ आ रही है, तेरे दिमाग को लग गया मुझे तो आता है, डर है ही नहीं, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो गया, तू अपने आप पढ़ने लग गया। लेकिन बिस्तर पे नहीं बैठना है। अगर तुम बिस्तर पे बैठे तो तुम्हें ठंड लग रही है, सीधी मतलब ये है, ठीक है। अगर तुम बिस्तर पे बैठे तो तुम्हें ठंड लगेगी, तो तुम्हें नींद आएगी, तुम रजाई ओढ़ लोगे और मस्त मीठे मीठे सपने देखोगे। अब वो तुम किसके सपने देख रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब दूसरी बात, चेयर पे बैठो, मस्त मोजे पहन लो, टोपा लगा लो, मंकी कैप लगा लो, मफलर लगा लो, पूरा थर्मल वेयर पहन लो, लेकिन चेयर पे ही बैठो। और पीछे तकिया नहीं लगाना, बुढ़ापा नहीं आया है, सीधे बैठना है, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। टारगेट सेट किया, इजी टॉपिक उठाया, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तुमने कितना क्वेश्चन लगाया मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि सर आज मैंने मैथ्स का 10 क्वेश्चन लगाया, 10 में से मेरे 9 सही हो गए सर, एक गलत हो गया, मुझे ये बताओ। तो रहेगा कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ बोर्ड्स का पेपर आ रहा है ना, तो बहुत लोग बोल रहे होंगे, घर पे डांट भी रहे होंगे, बेटा बोर्ड्स आ रहा है पढ़ाई कर ले। रिलेटिव की शादी हो रही है, वहां जा रहे हो तो रिलेटिव कह रहा है तुम थाली खा रहे हो, थाली में खाना खा रहे हो, पूड़ी खा रहे हो, बेटा अब तो बोर्ड्स है, तो मन करोगे थाली लेके दम मारो उसको, ऐसा लग रहा होगा। ये नहीं करना है, चुपचाप यहाँ शांति रखनी है, ठीक है। 6 से 8 घंटा रोज पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे? एकदम से 6 घंटा कोई नहीं बैठ सकता भाई, कोई नहीं बैठ सकता। बोलते जरूर है कि भैया हम 6 घंटे पढ़ते, लेकिन उससे पूछो तो 6 घंटे पढ़ते कैसे हो। वो तुम्हें बोलेगा कि भैया मैं एक बार में ना सिर्फ आधा घंटा बैठ सकता हूँ, तो मैं आधा घंटा बैठूंगा, 10 मिनट वॉक करूंगा, फिर आधा घंटा बैठूंगा, फिर वॉक करूंगा। तो ऐसे कर करके वो 6 से 8 घंटा पूरा करता है, एक बार में नहीं। क्योंकि भैया तुम्हारी भी तो कैपेसिटी है ना एक जगह बैठने की, तो तुम एक जगह बैठ जाओ, थोड़ी देर पढ़ो, फिर घूम लो, फोन या टीवी से दूर रहो 2 से ढाई महीने। उसका तुम्हें जितना फोन चलाना है, जितना टीवी देखना, जितना लैपटॉप चलाना, चलाओ, कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारे पेरेंट्स खुद बोलेंगे भैया ले फोन चला ले, ठीक है। ये सब चीजें, अब तुम्हारा हैक क्या है? वही रात को सोने से पहले डायरी में चीजें लिखनी है, कल क्या करना है, और मुझे भी बताना है कि सर मैं कल ये पढ़ने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है बच्चों, तुम्हारा ही है बच्चों, पूरा कमेंट सेक्शन। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, जो हेल्प चाहिए, सीधे बताओ, ठीक है। तो चलो अपन मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें तुम्हें मैं ये बताऊंगा कि अब तुम्हें और तैयारी अच्छे से कैसे करनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, जानना है कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, तो बने रहना साथ में। मिलते हैं।